दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। आज की क्लास में हम 21 तारीख को जो 5वीं पारी लगी थी उसकी आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात 19 तारीख को जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की, उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का। ए बी ने क्रम से 84,000 80,000 रुपये लगाए थे। बी ने 12,000 का और निवेश किया। सी ने 96,000 का और निवेश किया। तो ए बी सी के अनुपात हमसे जो पूछा गया था, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। 21:22:16 इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दूसरा देखना वह राजस्थानी संत जिनकी रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है, तो वो है संत धन्ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तीसरा देखना मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, तो मत्स्य क्षेत्र होता है अलवर, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। अलवर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। मधुर ने दो वस्तुएं 450 और 1050 में खरीदी थी। लाभ अथवा हानि हमें ज्ञात करनी थी, तो इसकी हानि होगी, हानि भी कितनी होगी, 2.2% की होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हानि होगी इसमें 2.2% की। 5 का क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन आया था। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल इजी था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखना। राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन 2015 में जयपुर में शुरू हुई थी, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था पिंक लाइन। कौन सा था, पिंक लाइन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 7 का देखना। सुनील ने एक वस्तु खरीदी, 10% लाभ के साथ अंकित को बेच दी, उसने 5% चेतन को दे दी। तो सुनील ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, तो इसका सही आंसर था बी नंबर 1200 रुपये। क्या है इसका सही आंसर है बी 1200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 का देखना। 2/3 अनुपात 1/2 अनुपात 3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो हमें पूछी गई थी तो ये थी 72, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना। कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े रखकर वो नृत्य किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही प्रस्तुत करते हैं, उसका नाम होता है भवई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 10 का क्वेश्चन देखना। कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है लेकिन यह राज्य की देशज प्रजाति नहीं है, तो ये हमारे विलायती कीकर बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखना। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने किसे पराजित किया था, सबको पता है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। आगे देखो 12 किसी संख्या का 75%, 75 जोड़ने पर परिणाम वही संख्या आती है, वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 300 है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखना। निम्न झीलों में से कौन सी झील राज्य की सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है, तो ये झील हो जाएगी सांभर झील, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है, सांभर झील। तो अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित फिल्म पहेली किसके आधार पर, पहेली द्वारा लिखी गई लघु कहानी द्विधा पर आधारित है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, विजयदान देथा के द्वारा लिखा गया था। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 का देखना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार के सूचना आयोग, हमें पता है कि 2 प्रकार के सूचना आयोग होते हैं, एक केंद्र में होता है, एक राज्य में होता है, तो 2 प्रकार के सूचना आयोग का गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 16 देखना। राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है, बीकानेर। आगे देखो, किसी राज्य का मुख्यमंत्री की निम्न में से किसका सदस्य होता है, तो वो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का देखना आप। निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा जाखम नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। 19 का देखना। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है, अनुच्छेद 32 सबको पता है। 20 का क्वेश्चन देखना। 20 का क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है, वन विहार अभ्यारण्य है धौलपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 का देखना। ए और बी मिलकर किसी काम को 120 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी को 90 में करते हैं, ए और सी मिलकर 72 दिन में करते हैं, तो ए बी सी मिलकर काम करे तो वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है, 60 दिन में वो पूरा कर देंगे। 22 का क्वेश्चन देखना। कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विधा विशेष रूप से पानी बढ़ने से जुड़ी हुई है, सबको पता था पणिहारी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखना। डूंगर पर की भील लड़की का नाम बताना था सबको, इसी से यहीं से आंसर आ रहा था कि रास्तापाल कांड में कौन शहीद हुई थी, कालीबाई हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। चॉइस में देखो, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो आरंभ करने के लिए हमने कितनी बार इस क्लास को किया था, हर में बताया था ये पर्सन, तो F5 इसका सही आंसर था, F5।
क्वेश्चन नंबर 25 देखना 270 किलोमीटर की दूरी कार से तय करने में बस की अपेक्षा 2 घंटे कम लगते हैं। यदि बस की गति कार की गति की 60% है तो कार की गति बतानी थी, तो इसमें कार की गति हो जाएगी 90। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखना उस राजस्थानी गद्य या काव्य की विधा का नाम बताना है जिसमें वेलियों की रचनाएं छंदों में लिखी जाती है। तो वेलियों की रचनाएं छंदों में लिखी जाती है तो वो वेली कहलाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखना राजस्थान में मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है। मृदा संरक्षण के प्रयासों में निम्न में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 28 देखो राजस्थान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति कौन से स्तर पर होती है? तो ये जिला स्तर के ऊपर होती है। 29 का क्वेश्चन देखना x-y x+y बराबर 3:5 है तो 2x² + y² इसका ज्ञात करना था। तो इसका अनुपात हो जाएगा 11:21। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट था, 11:21। क्वेश्चन नंबर 30 का देखना अभिक्रिया थी, सुमेलित करना था, तो सुमेलित करने वाले में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पहले में दूसरा है, दूसरे में 2 3 4 1 2 3 4 1 इसका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आप 31 का देखना भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न जिलों में से किसकी महिला साक्षरता सबसे कम थी? तो वो था जालोर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीएम यानी मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 33 का देखना निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी हम पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में? तो इसका आंसर था पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 34 देखना राजस्थान विधानसभा 2025 जून के अनुसार कुल कितनी सीटें हैं? तो हमें बताया कितनी सीटें हैं, हमारे 200 सीट हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखना स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या था? इजी था, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पूछी थी तो इसका था नाग MK2। 36 का देखना कुछ धनराशि साधारण ब्याज पे 3 वर्ष में स्वयं की 60% बढ़ जाती है तो 12,200 रुपये का 2 वर्ष में इसी ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज हमें ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5390 रुपये। क्वेश्चन नंबर 37 का देखना राजस्थानी कविता संग्रह है मुगटी जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था मिथेश निर्मोही के द्वारा लिखा गया था। ये मिथेश निर्मोही के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 देखना ए ने 30 दिन में किसी काम का 1/3 भाग कर दिया, शेष काम बी ने 40 दिन में पूरा किया, तो वे मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसका आंसर आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 39 का देखना राष्ट्रीय प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक कौन सी? सबको पता है जोधपुरी कोट पैंट है जो राजस्थानी पोशाक है। क्वेश्चन नंबर 40 का देखना निम्न में से कौन सा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम कम होना, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 का देखना भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष का कितना था? तो वह था 888 यानी 888 क्वेश्चन नंबर 42 का देखना 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले कौन से जिले थे? तो ये थे जैसलमेर और प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है, जैसलमेर और प्रतापगढ़। 43 का देखना को राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। 44 का देखना क्वेश्चन नंबर 44 का है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को हाल ही में यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया है? तो उनको शामिल किया गया है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। किस में शामिल किया गया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 का देखना राजस्थान में करक रेखा राजस्थान के दक्षिण सिरे से निम्न में से किसके निकट से गुजरती है? ये कहाँ से गुजरती है? तो ये बांसवाड़ा के निकट से गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखना वर्ष 1911 में राजस्थान में श्री श्री गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 का देखना वाद्य यंत्र खड़ताल निम्न में से किस सामग्री से बनाया जाता है? तो खड़ताल किससे बनाया जाता है? खड़ताल होती है वो लकड़ी से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 48 का देखना राजस्थान में निम्न में से कहाँ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर विजन 2047 वे अहेड विषयक दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये जयपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 49 का देखना हमने कई बार पढ़ा है MS एक्सेल में स्प्रेडशीट की डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है .xlsx होती है। 50 का देखना निम्न में से किस स्थान पर स्वामी केशवानंद का जन्म राजस्थान में हुआ था? तो ये हुआ था मंगलूणा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 51 देखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये किया गया था 18 अप्रैल 1948। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 52 को देखना, 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या थी 32। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें 15 + 17 = 32, यानी इसमें 17 पैरा एथलीट भी शामिल थे। तो टोटल पूछे था, तो टोटल यहाँ हो जाएगा 32। 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा 32, न कि 17। क्वेश्चन नंबर 53 देखना, राजस्थान राज्य बजट में गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने पर प्रत्येक क्विंटल पर किसानों को कितना बोनस प्रदान किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 150 रुपये का बोनस प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। 54 का देखना, 60,000 की राशि पहले वर्ष के लिए 4% की दर से, दूसरे वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली गई, तो 2 वर्ष के अंत में देय चक्रवर्ती ब्याज कितना है? तो ये हो जाएगा 5520 रुपये। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है, 5520। क्वेश्चन नंबर 55 का देखना, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह है वोट का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सिरोही के देलवाड़ा मंदिर के किस पत्थर से तराशे गए थे? तो ये सफ़ेद संगमरमर से तराशे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 देखना, निम्न में से किसका उपयोग इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर के विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है? हमने अपनी क्लास में डायरेक्ट पढ़ा था, क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 58 का देखना, गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर इसमें डी गलत है। समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई 2722 मीटर नहीं 1722 मीटर है, तो यही इसमें गलत आंसर था। 59 का देखना, राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? यह ऑप्शन नंबर ए था, क्योंकि ये पहले दूसरी चिपटी के अंदर भी पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है। 60 का देखना, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 की मेजबानी की? तो इसका सही ऑप्शन है बिहार। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक व्यक्ति ने 25,000 की राशि को 2 भागों में साधारण ब्याज पर ऋण पर दी, एक पर 8%, दूसरे पर 10%। तो ब्याज की प्रभावी दर 8.60% वार्षिक रही, तो 10% पर दी गई ऋण की राशि पूछी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8750 रुपये, 8750 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 देखना आप, निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? तो इसमें देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, यही इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 63 देख लो, राजस्थान राज्य द्वारा पंच गौरव के तहत श्री गंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पाद चुना गया है? तो श्री गंगानगर के लिए गेहूं का आटा चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। आगे देखना 64 का, निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं? तो बूंदी, कोटा, करौली कौन आते हैं? बूंदी, कोटा, करौली आते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखना 65 का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना को राजस्थान के निम्न में किस संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया है? तो ये सबसे पहले डेजर्ट नेशनल पार्क में शुरू किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डेजर्ट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, हिंदी वाले क्वेश्चन आ गए हैं। एक अच्छे पत्र लेखन में क्या नहीं होना चाहिए? तो उसमें अभद्रता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 67 का देखना, निम्न में से कौन सी परिमाणवाचक विशेषण पूछा था? तो परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा क्विंटल भर चावल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखना, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। आगे देखो, गुणेंतर का प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करना था। तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? शुद्ध शब्द इसमें दृष्टि बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखना, निम्न में से कौन विदेशज शब्द नहीं है? तो विदेशज शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें विदेशज शब्द के अंदर बात करते हैं तो पगड़ी ये कोई विदेशी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखना, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशी शब्द पूछा था, तो इसमें जो खिचड़ी है, खिचड़ी एक देशज शब्द है, यही इसका आंसर था। 72 का देखना, वाक प्लस जाल क्या हो जाएगा? वाक प्लस जाल हो जाता है वाक जाल। इसमें गै आधा आता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट है, वाक जाल हो जाता है। 73 का देखना, बेस चीज़ का अर्थ क्या है? कितना इजी क्वेश्चन था। बेस चीज़ का अर्थ होता है आधार। हम कहते हैं कि आप किस बेस पर बात कर रहे हो, तो बेस चीज़ का अर्थ होता है आधार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 का देखना, निम्न में से नाम धातु क्रिया का उदाहरण कौन सा है? हमने डायरेक्ट पढ़ा था नाम धातु क्रिया में हथियाना, हमने पढ़ा था हथियाना क्या है? नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्राकृतिक, सबको पता है आपको। आगे देखना, छिंत्र का हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है?
तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं के साथ स्वयं जुड़ रहा है तो निज यही होता है, स्वयं वाला निज वाला होता है, तो मैं स्वयं चला जाऊंगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 का देखना आप, निम्न वाक्यों में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखो रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, यही इसका ऑप्शन है, क्योंकि रामचरितमानस भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। 78 का देखना, निम्न में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं आपको पता है, तो तद्भव इनमें कौन सा है, आग शब्द है जो तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलना, 79 में देखना, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा क्या होती है, वो स्पर्धा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 80 का देखना, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद पूछा था, तो दु है प्लस शासन क्या होता है, दु प्लस शासन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। दु के साथ इस विसर्ग लगेगा, दु प्लस शासन। आगे देखना 81 का प्रश्न देखना, ग्रामीण शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, हमने डायरेक्ट बात की थी, ग्रामीण शब्द हमने सेम टू सेम पढ़ा था, तो ग्रामीण शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो ग्रामीण शब्द के अंदर ईन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 का देखना, निम्न में से शीघ्र शब्द का पर्याय, शीघ्र का क्या होता है, त्वरित, शीघ्र का होता है त्वरित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 83 का देखना, शुद्ध वाक्य का पहचान करना था, क्या करना था, शुद्ध वाक्य की पहचान करना था, तो इसमें शुद्ध वाक्य है हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 में देखो, निम्न में से तत्सम यानी संस्कृत वाले शब्द पूछे थे, तो इसमें तत्सम शब्द कौन से हैं, तो इसमें देखो कवि, कवि और कौन सा है, वायु, ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं। देखो किसान, फूल, घोड़ा तीनों ही तत्सम नहीं है, कवि और वायु यानी केवल ए और डी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। कवि और वायु ये दोनों ही तत्सम शब्द थे। 85 का प्रश्न देखना, निहत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो निहत्ता में उपसर्ग है नी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब अपनी क्लास इंग्लिश वाली की तरफ चलते हैं। देखो 86 का क्वेश्चन देखना, प्रतिलिपि, कितना इजी क्वेश्चन था। प्रतिलिपि का हम कर सकते हैं डुप्लीकेट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रतिलिपि का हो जाएगा डुप्लीकेट। 87 का क्वेश्चन देखना, इसमें वो पढ़ना था लिटिल, द लिटिल द फ्यू, तो इसमें देखो आई स्पेंट मनी आई हैड, मेरे पास जितने अब धन था मैंने सारा खर्च कर दिया। अब धन यहाँ कितना धन था वो नहीं दिया गया है, तो मनी को क्या लेते हैं, मात्रा सूचक में लेते हैं, तो यहाँ द फ्यू तो आना नहीं था, द फ्यू नहीं आता, मेरे पास जितना धन था यानी धन कुछ तो था, तो इसके लिए द लिटिल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। क्योंकि मनी को अपन द फ्यू में नहीं ले जा सकते, मनी अगर शब्द आता है तो हम उसको गिन नहीं सकते कि कितना धन है। वैसे अगर पैसे आए तो हम उसको गिन सकते हैं, लेकिन मनी शब्द आए थे उसके लिए हम लिटिल का प्रयोग ही करते हैं। तो यहाँ अर्थ निकला जितना धन, तो जितने के लिए आ जाएगा द लिटिल, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 88 का देखना, विनीत सैड लेट्स वॉच ए मूवी टुडे, हमने लेट्स वाला एक ही वाक्य किया था और यही सेम टू सेम वाक्य था लेट्स वाला, कि लेट्स आ जाए तो आपको शुड लगाना है, कितनी बार बोला था आपको, तो विनीत के आगे सजेस्टेड लगाओ, दे शुड बी वॉच ए मूवी टुडे। देखो इन किसी में भी शुड नहीं लगा हुआ है, शुड था ही नहीं, मैंने कहा था अगर लेट्स आ जाए तो उसके साथ शुड लगता है, तो ऑप्शन में इसमें सी करेक्ट था, एक में ही शुड था, आपको कुछ करना ही नहीं था, ओनली शुड देखना था, शुड लग गया वो लेट्स के अंदर लगता है, तो लेट्स का हो जाएगा शुड वाला, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 89 को देखना, इसको पैसिव में बदलना था, वेयर डिड सी फाइंड दिस की, तो वेयर से शुरू है तो वेयर से हमें शुरू करना है, कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना था। डिड आया है तो हमें वाज वर्ड लगा देना है, तो वेयर वाज दिस की फाउंड बाय हर, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट था। देखो सी से बनना नहीं था, बाय होम कैसे भी नहीं लग सकता, दे की है तो वेयर कहाँ गया, तो इसलिए ये भी कट गया, एक में ही वेयर था, वेयर को तो हम हटा ही नहीं सकते, तो वेयर वाज दिस की फाउंड बाय हर, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 90 का देखना, रोंग यूज पंक्चुएशन का पूछा था, तो इसमें सही था ऑप्शन नंबर सी, गो बैक पार्थ साउटेड। अब जब पार्थ साउटेड वो वाला वाक्य है तो ये गो बैक था, इन दोनों के भी क्या लगना था, कोमा लगना था, ये बिल्कुल रोंग था, बाकी तीनों सही थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 का देखना, आई एम सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, हमें करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना था, असर्टिव से नेगेटिव इजी था, आई एम सेटिस्फाइड का क्या कर दो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड कर दो। देखो आई एम नॉट सेटिस्फाइड कर दो, वो वाक्य आना चाहिए विद द वे, तो इसमें विद द वे किसी में नहीं आ रखा था, ये सब कट गए थे, ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 92 का देखना, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद अनिशा से साना, क्या करना था इसमें, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एन एरर इन द गिवन सेंटेंस, इसमें एरर कहाँ है, तो इसमें से साना के अंदर ही एरर है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, से साना यही इसका सही आंसर है। 93 का देखना,
appropriate given verb verb option provide in order to complete the given sentence. तो see this Jainism for the last 2 years and has no plan for पार्टनरशिप। अब आपको बता देखो फोर का प्रयोग है फॉर द लास्ट 2 years, यानी अवधि के लिए फोर आता है। फोर और सिंस का प्रयोग किस में होता है? कंटिन्यूस में होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर होता है, यानी बीन प्लस आईएनजी लगता है। एक में ही ऑप्शन था बीन प्लस आईएनजी, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट हो जाता, क्योंकि बीन प्लस आईएनजी लगता है जब यहाँ क्या आता है? फोर और सिंस आता है। तो फोर और सिंस आया था तो बीन प्लस आईएनजी लगाना था, एक में ही ऑप्शन था आईएनजी। क्वेश्चन नंबर 94 का देखना, क्या करना था? असर्टिव सेंटेंस को आपको एक्सक्लेमेटरी में बदलना था। इट इज़ वेरी सैड दैट हर मदर इज नो मोर। क्या था? इट इज़ वेरी सैड दैट हर मदर इज नो मोर। अरे सीधी सी बात थी, दुख की बात हो रही है, सैड आया है, दुख की बात है तो अलास लगता है। मैंने आपको बताया था कितनी बार कि दुख की बात हो तो अलास लगेगा, तो डायरेक्ट अलास देखते और उत्तर हो जाता। 95 का क्वेश्चन आप देखना, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी ट्रांसलेशन था 95 के अंदर, तो क्या हो जाएगा? विल यू डू मी ए फेवर। क्या तुम मेरी मदद करोगे? फेवर यानी पक्ष लोगे, तो पक्ष वक्ष तो इसमें नाम आया नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये जताओगे, करोगे, ये तो हिंदी में शॉर्ट सही बैठते ही नहीं है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे, यही इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 96 का देखना, ही हैज़ इक्विप्ड हिमसेल्फ विद MBA डिग्री। क्या MBA हमने कितनी बार पढ़ा है? MBA के पहले क्या लगता है? एन लगता है। आगे देखना 97 का क्वेश्चन देखना आप, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनना था। बारिश ने सभी फूलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, यानी पास्ट की बात थी, तो ओ नो ये वाले वाक्य तो इसमें था नहीं, कि ओ नो वाले वाक्य तो था नहीं, इसलिए ये काट दो। द रेन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ऑल द फ्लावर्स, यही होना था, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड यानी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस की बात कही है। हैज डिस्ट्रॉयड ये तो प्रेजेंट की बात है, विल इसमें आना नहीं था। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, क्योंकि बारिश ने सभी फूलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, ये पास्ट की बात थी, तो द रेन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ऑल द फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 98 का देखना, फिल इन द ब्लैंक्स क्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन इट इज़ वेरी। तो ये प्रश्न थोड़ा सा बिल्कुल मान सकते हैं, ये प्रश्न आपके लिए हार्ड हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले में आएगा ODD ओड, दूसरे में आएगा अवेड AWED। क्वेश्चन नंबर 99 का देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना था। तो वाज ही नॉट ए विलेन टू डू सच ए डीड, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ही वाज ए विलेन टू डू सच ए डीड, क्योंकि नोट पहले आ चुका था तो नोट हटा देंगे, तो ही वाज ए विलेन टू डू सच ए डीड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 का देखना, इट नेवर ऑक्यूर्ड द ट्रैफिक पुलिस टू आस्क द एरिंग ड्राइवर ए प्रूफ हिज आइडेंटिटी। तो इट नेवर ऑक्यूर्ड, टू आएगा, ऑक्योर्ड टू द ट्रैफिक पुलिस टू आस्क द एरिंग ड्राइवर फॉर ए प्रूफ ऑफ हिज आइडेंटिटी, तो टू फॉर ऑफ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 101 का देखना, फेटिया शैली की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये फेटिया शैली की जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है वो अकोला से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकोला से संबंधित है। 2 का देखना, राजस्थान में उम्मेद भवन प्लेस एजुकेशन था, जोधपुर के अंदर है। 3 देखना, सरदार संबंध मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन मान सकते हो, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सुकरी नदी पर बनाई गई है। कौन सी नदी थी? सुकरी नदी थी। 4 का देखना, आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि पीछे का ट्रैफिक देखा जा सके। हमने विज्ञान की क्लास में एज इट इज बात की थी, इसकी 2-3 बार बात की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तल दर्पण। 105 का देखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 106 देखना, निम्न में से कौन सा हैजा के प्रसार का प्राथमिक माध्यम है। हैजा कैसे फैलता है? यह दूषित पानी के सेवन से फैलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। 7 का देखना, एक बल्लेबाज ने अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाए जिससे उसका औसत 1.5 रन बढ़ गया। 18वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था? यह मुझे पूछा गया था कि उसका औसत क्या था, तो उसका औसत था 66.5। इसका सही आंसर हो जाएगा 66.5। 8 का प्रश्न देखना, दिए गए एक पाई चार्ट वाला आपके जो प्रश्न आया था उसका सही आंसर हो जाएगा 81.66। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 81.66 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 का देखना, निम्न में से भारत का पहला केबल स्टेट रेल सेतु कौन सा है। केबल स्टेट रेल सेतु अच्छा प्रश्न था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंजी खड़ सेतु ब्रिज है, उसको ही पहला केबल स्टेट रेल सेतु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 110 का देखना, चंबल नदी पर केबल स्टेट ब्रिज परियोजना का निर्माण राजस्थान में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया था। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा NH 76 पर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 111 का देखना, मानव शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। हमने विज्ञान की क्लास में ऐसी सेम टू सेम बात की थी। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। 112 देखना, भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन की प्रतिशत सबसे अधिक था। तो ये सबसे अधिक कहाँ था, बाड़मेर के अंदर था। हमने ये क्लास तो जीके तो पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन इसका सी आंसर था, इजी क्वेश्चन था। 113 का क्वेश्चन देखना, दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में, तो उनका एलसीएम 216 है, तो उनका योग क्या होगा। उनका योग पूछा गया था, तो उनका योग हो जाएगा 180। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 114 का देखना, राजस्थान में अपने प्रकार का प्रक्रम बालिका सैनिक स्कूल, ये बालिका सैनिक स्कूल बीकानेर वालों को पता है कहाँ खोला गया है, बीकानेर के अंदर खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 115 देखना, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है। तो जवाई का हम सबको पता है, जवाई किसकी सहायक नदी है, जवाई लूणी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 116 का देखना, किस शासक ने मदरसा-ए हुनरी की स्थापना की थी, जिसे आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। इजी क्वेश्चन था, सवाई राम सिंह सेकंड ने की थी। 17 का देखना, करणी माता का जन्म राजस्थान के फलोदी के निकट किस गांव में हुआ था। यह भी बीकानेर वालों सबको पता है, करणी माता का जन्म कहाँ हुआ था। करणी माता का जन्म तो सुवाब के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 118 देखना, निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकनाट्य पर भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की कथाओं का चित्रण होता है। तो ये गौरी के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। 19 का देखना, राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ पर होता है। तो ये जयपुर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 120 का देखना, राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। कितना प्यारा क्वेश्चन था, पेपर का अंत करने वाला, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये थे 21 तारीख को जो पहली शिफ्ट यानी वैसे 5वीं शिफ्ट के अंदर जो पेपर पूछा गया था उसकी आंसर की सारे क्वेश्चन मैंने आपको डबल चेक के साथ बताए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी पर्सन का कोई आंसर चेंज होने की संभावना है। आप अपना पर्सन पेपर मिला के ये जरूर बताना आपका पेपर कैसा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।